हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ आगे क्या लेकर आ रही है। ये जो रीडिंग रहेगी 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी। मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, सो जो भी रेजोनेट करता है उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करो उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी और आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड आप टारो कार्ड रीडिंग अगर सीखना चाह रहे हो, टारो कोर्स करना चाह रहे हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर से ही आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक्वेरियस आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। कुंभ राशि 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए सबसे पहला जो कार्ड है, फ्री योर सेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, फ्री योर सेल्फ। Okay, it's time to take back control of your life. आई डोंट नो ये क्या, थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्ट मैसेज लग रहे हैं। एक तरफ लिखा है फ्री योर सेल्फ, ओके, देखो ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा यूनिवर्स कह रहा है कि आप बिल्कुल छोड़ दो चीज़ों को, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में स्पेशली अगर बात की जाए तो, और अगर आप थोड़ा सा परेशान हो, चीज़ों को सोच रहे हो, मे बी फ्यूचर को लेके आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, स्पेशली फ्यूचर फोरकास्टिंग करना या फिर फ्यूचर के लिए चिंता करना, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको छोड़ देना है, चीज़ों को कम्प्लीटली छोड़ देना है। जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। जितना कोशिश करना है उतना, लाइक कोशिश करनी है कि आप पूरी तरह से जो एक इनर पकड़ है अपनी चीज़ों को एक तरीके से वैसा करने की जैसा आप चाह रहे हो, मीन्स कि आपने प्लान किया है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सब आपको थोड़ा सा उस सब से फ्री होना है। सेकेंड मैसेज है एक्वेरियस आपके लिए, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक्वेरियस कोई पर्सन है जो आपके पास्ट से आ रहे हैं और इनके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन के साथ आपका मिलना हो सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। थर्ड मैसेज है एक्वेरियस आपके लिए, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। मे बी एक्वेरियस आपके जो भी ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं उनके लिए हो सकता है यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा हो कि आप, अगर ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट रही थी आपके लिए, या कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो आप अभी भी आप इस पर स्टेप ले सकते हो, अभी भी आप इस पर एफर्ट डाल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एक्वेरियस। ओके, सो एक्वेरियस आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए, कुंभ राशि। आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, रोमांस है, लव है इस पर्सन को लेके, ठीक है। आप डेफिनेटली इस पर्सन से इमोशनली बहुत कनेक्टेड दिख रहे हो और इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस पर्सन के लिए आपके अंदर एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया, हो सकता है आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, ओके।
मैं देख रही हूँ चीज़ें, आप ऑलरेडी चीज़ों को कहीं ना कहीं छोड़ते हुए चल रहे हो, चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ते हुए दिख रहे हो। आपकी एक तरह की खुद ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी है इस कनेक्शन में। मीन्स आप खुद ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इस कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो ऑलरेडी। आपकी एनर्जी चेंज्ड है, काफ़ी टाइम से ही आप एक सरेंडर मोड कैरी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है एक्वेरियस। और हो सकता है आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह की एनर्जी में हो, आपके पर्सन भी एक सिमिलर एनर्जी कैरी कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों ही लोग चीज़ों को कंप्लीटली सरेंडर करके चल रहे हैं कि लाइक जो होगा देखा जाएगा, चीज़ें मेंटेन होंगी नहीं होंगी, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब की चिंता आप दोनों ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, चीज़ें बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि एक बैलेंस है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक भी दिख रहा है, एक बैलेंस भी दिख रहा है। बट हो सकता है, आई डोंट नो, ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी थोड़ी सी लो है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लेस एफर्ट दिख रहे हैं, एक पर्सन के एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, बट स्टिल चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल एंगल से लेके बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं कर रहे हो खुद को, आप चीज़ों को छोड़ के चल रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से थोड़े से लेस एफर्ट आ रहे हो इस रिलेशन में, या फिर मे बी दैट इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, बट इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी लविंग केयरिंग और आपको लेके अफेक्शनेट हो सकती है। सो आप किसी पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो। एक चीज़ और हो सकती है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना इन्होंने बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस फैक्टर फेस किया है, स्पेशली लव लाइफ में। मे बी इस कनेक्शन में ही चीज़ें बहुत इम्बैलेंस्ड रही हैं। सो इसी वजह से इस पर्सन की एनर्जी, हो सकता है ये पर्सन लेस एफर्ट डाल रहे हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को कम रख रहे हैं, या थोड़ा सा इनकी तरफ से चीज़ें कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ बैलेंस, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, ये सारी चीज़ें देखी हैं इस रिलेशनशिप में। या तो इसी रिलेशनशिप में अगर इस पर्सन का पहले कोई रिलेशन था, पास्ट था, तो उसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और रेस्ट सरेंडर करके चल रहे हैं। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए? जस्टिस। सी, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रही है सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है। और उसका रीज़न इस पर्सन को या तो सडनली कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, या फिर इस पर्सन का ट्रॉमा हो सकता है, लाइक पास्ट ट्रॉमाज हो सकते हैं, इन जनरल पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी लीब्रा पर्सन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो। लाइक बैलेंस है, जस्टिस है, एक तरह का सबसे मेन एनर्जी जो है इस पर्सन की, वो बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। सो टेम्परेंस एनर्जी, सेजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स, टावर। सो एक चीज़ यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट एंड पेन में दिख रहे हैं।
और डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है। कोई पास्ट, कोई हॉरिफाइंग पास्ट हो सकता है इस पर्सन का, किसी तरह का कोई ट्रॉमा हो सकता है इस पर्सन को मिला हो, और काइंड ऑफ चीज़ें काफ़ी ख़राब तरीके से इस पर्सन ने देखी हो, मे बी इस कनेक्शन में, या इन जनरल पास्ट की बात हो सकती है, ये कोई पुराना पास्ट हो सकता है। हालांकि इस सिचुएशन में ये पर्सन थोड़ा सा अपने साइड से पॉजिटिविटी रख रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं, चीज़ें भी मेंटेन कर रहे हैं, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे जो नेगेटिविटी है, जो फियर है, वो नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं वो फियर इस पर्सन के साथ अभी भी ऐड ऑन है, अटैच है, और ये पर्सन की एनर्जी डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, कुछ केसेस में आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से पर्सन बहुत ही अपसेट दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। ठीक है, और सडनली कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से इस पर्सन की एनर्जी कम्प्लीटली यहाँ पे डिसअपॉइंटेड दिख रही है। ठीक है, कम्प्लीटली एकदम निराशावादी एनर्जी दिख रही है, और इस पर्सन को लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, यहाँ पे चीज़ें हो नहीं पाएंगी इनसे। ठीक है, हालांकि अपने साइड से पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी एक पॉजिटिविटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है, आपको लेके क्लियर नहीं है, या फिर इस सिचुएशन में एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, या आपकी साइड से ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, बट स्टिल ये पर्सन को ऐसा लग रहा है चीज़ें कम्प्लीटली एंड हैं, ओवर हैं, ख़त्म है। एटलीस्ट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। अंदर ही अंदर इस पर्सन को लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये चीज़ें एंडिंग पे ही है। एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये चीज़ें मेंटेन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनको लग नहीं रहा है कि कोई भी आउटकम है इस कनेक्शन का, कुछ भी निकलने वाला है इस कनेक्शन में, कुछ भी होने वाला है। ठीक है, सडनली हो सकता है कि इस पर्सन को ये रिवील हो रहा हो, या इस पर्सन को ये एहसास हो रहा हो कि आपकी साइड से ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये खुद आपको लेके कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ये खुद आपको लेके क्लियर नहीं है, और पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड है, पूरी तरह से। ठीक है, बट स्टिल पेशेंस रख रहे हैं, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट टाइम वो डिसअपॉइंटमेंट रह ही रही है, और कहीं ना कहीं ये एक लैक ऑफ क्लैरिटी में है इस रिलेशनशिप में। सो आप किसी जेमिनी से, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस एंड लिब्रा से डील कर रहे हो। मेजर एक चेंज इस पर्सन की लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में ट्रिगर होती हुई दिख रही है, बिग चेंजेस। ठीक है, सो एक्वेरियस आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए? 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए। 4 ऑफ वॉन्ट, आपकी एनर्जी एक्वेरियस में देख रही हूँ कि सही है। ठीक है, आप फिर भी चीज़ें पॉजिटिवली मेंटेन करने पे लगे हुए हो। सो 4 ऑफ वॉन्ट यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ट, क्वीन ऑफ सोर्ड। आप भी पेशेंस रख रहे हो अपने साइड से इस कनेक्शन में, बहुत पेशेंस रख रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस, दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट, दिस कनेक्शन, दिस पर्सन इज़ योर हैप्पीनेस। ठीक है, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। हालांकि इस कनेक्शन में रह के आपको काफ़ी कुछ फेस भी करना पड़ रहा है, या फिर इन जनरल आप थोड़े से हर्ट एंड पेन में भी नज़र आ रहे हो। कांस्टेंट एक प्रेशर, कांस्टेंट एक बैगेज नज़र आ रहा है, और उसका रीज़न ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की प्रैक्टिकल अप्रोच है, या क्रिटिकल नेचर है, या कोल्ड बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। हालांकि आप इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखना चाह रहे हो, एक तरह का एक कमिटमेंट मेंटेन करना चाह रहे हो, बट हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी कोल्ड हो, काफ़ी डिटैच्ड हो इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ रहा है। बट स्टिल आप चीज़ें मेंटेन करना चाह रहे हो, आप पेशेंस रखना चाह रहे हो। ठीक है, सो एक्वेरियस आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए?
द स्टार। आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैच ही रहना चाह रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ये पर्सन डिटैच रहना चाह रहे हैं, ये पर्सन हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। द वर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। ऑब्वियसली इस पर्सन ने भी डिसीज़न ले लिया है कि इस पर्सन को आगे बढ़ना है एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लेवल पे। मतलब हो सकता है ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाह रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट एट द एंड ये पर्सन बहुत खुश नहीं है। मैं देख रही हूँ कि एक कांस्टेंट बैटल चल रही है इस पर्सन के अंदर, कांस्टेंट एक अकेलापन, आइसोलेशन। इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी चीज़ें काफ़ी स्टेबल दिख रही हैं इस रिलेशन में, इस पर्सन के को भी दिखाई दे रही हैं। स्टेबिलिटी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैरिज वगैरह की भी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी, चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रही हैं। बट ये पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शादी से भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। एट द एंड इनकी लाइफ में एक अकेलापन, सफरिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें झेलनी है। इस तरह की एनर्जी है, थोड़ा सा सैडनेस है इस पर्सन के अंदर इस टाइम पे। हालांकि ये होप नहीं छोड़ रहे हैं अपनी, पॉजिटिविटी रख रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, बट स्टिल एक सैडनेस है। सो आप किसी वर्गो एंड एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए। ट्री ऑफ वॉन्ड, आप आगे बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में। एट द सेम टाइम एक डिटैचमेंट भी दिख रही है, एक कांस्टेंट वेटिंग भी दिख रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? टावर, 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड दिख रही है इस टाइम पे एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ। आप इस कनेक्शन में बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से सडन शॉक और सडन रियलिटी हिट हो रही है एंड आप चीज़ों पे क्वेश्चन कर रहे हो। और हालांकि आप अपने आप को तसल्ली देते हुए दिख रहे हो कि नहीं, दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस, दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको पता है इंटरनली कि आप एक अंदर से एक जो कनेक्शन होती है ना, वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट स्टिल आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो। सो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो पर्सन से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।